एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, नीति के दोहे। दोस्तों, हमारे आसपास और प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जीवन जीने की सीख देती हैं। हिंदी में कई कवियों ने अपनी रचनाओं में उन उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें नीति की बातें सिखाने का प्रयास किया है। आज हम कबीर दास जी और रहीम दास जी के कुछ दोहे पढ़ेंगे, जिनमें जीवन को प्रेरित करने वाली बातें सिखाई गई हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ और रहीम दास जी का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। तो आइए जाने उनके दोहे और उनका भावार्थ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस तरह धागा टूटने पर कभी जुड़ता नहीं, उसे जोड़ने के लिए उसमें गांठ बांधनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रेम का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है। उसे तोड़ना उचित नहीं है। यदि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ना कठिन हो जाता है, और यदि वह जुड़ भी जाए तो मन में गांठ रह ही जाती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी निंदा करने वाला या हमारे अवगुणों को बताने वाला, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वह हमारी कमियों को बताकर उन्हें सुधारने का मौका देता है। हमें साबुन और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। साबुन और पानी से हम अपने शरीर की स्वच्छता कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव, व्यवहार, कमजोरियों को कोई बताने वाला चाहिए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आनी। जो कोई व्यक्ति बोली के महत्व को जानता है, वह बोलते समय सोच समझकर बोलता है। उसके लिए बोली एक अनमोल रत्न के समान है, इसीलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर हर शब्द बोलता है। यहाँ कबीर दास जी हमें समझा रहे हैं कि बोली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें हमेशा दूसरों से सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोली ही हमारे व्यक्तित्व को दिखाती है। वाणी ही हमें किसी का अच्छा दोस्त या दुश्मन बना सकती है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो वह किसी को छाया देता है और न ही फल, क्योंकि उसके फल ऊंचाई पर लगे होते हैं, इसीलिए किसी के हाथ नहीं आते। अर्थात ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जब तक किसी का कुछ भला ही ना कर पाए। हमारे गुण और कार्य किसी के काम ना आए, अर्थात यदि आप किसी का भला नहीं कर रहे तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और भगवान दोनों ही हमारे सामने खड़े हों तो हमें गुरु के पैर पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान।
वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता और सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति, धन को दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। यही उनके परोपकार की भावना होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे तथा उनसे मिलने वाली सीख के बारे में जाना। व्याकरण। लिंग। आओ बच्चों जाने लिंग के बारे में। बच्चों, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। दादाजी बाजार गए हैं, पत्ता पेड़ से गिर गया, माँ खाना बना रही हैं, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, दादी योगा कर रही हैं, भैया विद्यालय गए। इन सभी वाक्यों में दादाजी, पत्ता, भैया शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और माँ, दादी, पुस्तक शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अर्थात शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता लगे वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लेखिका, शेरनी, शिक्षिका, चूहिया, लड़की, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए जानते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के वाक्य। लेखिका लेख लिख रही है, शेरनी गुफा में रहती है, पिंजरे में चूहिया है। पुल्लिंग शब्द जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लेखक, शेर, शिक्षक, चूहा, लड़का आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। आइए जानते हैं पुल्लिंग शब्दों के वाक्य। लेखक लेख लिख रहा है, शेर गुफा में रहता है, पिंजरे में चूहा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग में आते हैं और उनकी पहचान के लिए नर और मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सदा स्त्रीलिंग शब्द तितली, मक्खी, गिलहरी, मछली सदा स्त्रीलिंग में आते हैं। यदि इनके पुल्लिंग की पहचान करनी हो तो हम इनके आगे नर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे नर तितली, नर मक्खी, नर गिलहरी, नर मछली आदि। सदा पुल्लिंग शब्द मच्छर, खरगोश, कछुआ, चीता सदा पुल्लिंग में आते हैं। अगर इनके स्त्रीलिंग की पहचान करनी हो तो हम इनके आगे मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा कछुआ, मादा चीता आदि। कुछ निर्जीव वस्तुएं भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जानी जाती हैं, जैसे स्त्रीलिंग कुर्सी रखी है, किताब अच्छी है, साइकिल खड़ी है, पेंसिल रखी है। पुल्लिंग सोफा रखा है, लैपटॉप अच्छा है, ट्रक खड़ा है, पेन रखा है। दोस्तों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, आइए जानते हैं। शब्द के अंत में अ को आ में बदलकर, जैसे पुल्लिंग छात्र, स्त्रीलिंग छात्रा, पुल्लिंग प्रिय, स्त्रीलिंग प्रिया, पुल्लिंग वृद्ध, स्त्रीलिंग वृद्धा, पुल्लिंग अनुज, स्त्रीलिंग अनुजा। शब्द के अंत में अक को इका में बदलकर, जैसे पुल्लिंग लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका, पुल्लिंग गायक, स्त्रीलिंग गायिका, पुल्लिंग नायक, स्त्रीलिंग नायिका, पुल्लिंग पाठक, स्त्रीलिंग पाठिका। शब्द के अंत में अ या आ को ई में बदलकर, जैसे पुल्लिंग सुंदर, स्त्रीलिंग सुंदरी, पुल्लिंग चाचा, स्त्रीलिंग चाची, पुल्लिंग दास, स्त्रीलिंग दासी,
पुल्लिंग हिरण, स्त्रीलिंग हिरणी। शब्द के अंत में आ को इया में बदलकर, जैसे पुल्लिंग चिड़ा, स्त्रीलिंग चिड़िया। पुल्लिंग बूढ़ा, स्त्रीलिंग बुढ़िया। पुल्लिंग डिब्बा, स्त्रीलिंग डिबिया। पुल्लिंग बेटा, स्त्रीलिंग बिटिया। शब्द के अंत में मान को मति में बदलकर, जैसे पुल्लिंग श्रीमान, स्त्रीलिंग श्रीमती। पुल्लिंग आयुष्मान, स्त्रीलिंग आयुष्मती। पुल्लिंग बुद्धिमान, स्त्रीलिंग बुद्धिमती। शब्द के अंत में वान को वति में बदलकर, जैसे पुल्लिंग गुणवान, स्त्रीलिंग गुणवती। पुल्लिंग भाग्यवान, स्त्रीलिंग भाग्यवती। पुल्लिंग धनवान, स्त्रीलिंग धनवती। शब्द के अंत में आनी या नी लगाकर, जैसे पुल्लिंग सेठ, स्त्रीलिंग सेठानी। पुल्लिंग ऊंट, स्त्रीलिंग ऊंटनी। पुल्लिंग सिंह, स्त्रीलिंग सिंहनी। पुल्लिंग देवर, स्त्रीलिंग देवरानी। तो बच्चों, हमने जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।